जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन बैंक दी हुई है उसमें आपकी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के लेसन नंबर 3 अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही बाकी चैप्टर्स की जो क्वेश्चन बैंक दी हुई है उनके भी सॉल्यूशंस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ग्रामर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। वो प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। भूगर्भीय घटनाएं किस तरह से मानव इतिहास के विषय में जानने में हमारी सहायता करती हैं। इसका आंसर है, द जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। भूगर्भीय घटनाएं मानव इतिहास को जानने में हमारी काफी सहायता करती हैं। It gives us the knowledge about the Earth's present, past and future. ये हमें पृथ्वी का भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने की जानकारी देती हैं। What sort of life did the human beings live at that time? How time has changed now? And what are the leading factors to this change? उस समय का मानव जीवन कैसा था, समय कैसे परिवर्तित हुआ और ये परिवर्तन किस कारण से हुआ, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। It is said that the world's geological history is trapped in Antarctica. ऐसा कहा जाता है कि संसार का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका महाद्वीप में सिमटा हुआ है। After the time when the dinosaurs were wiped out, the mammals started existing, and after the separation of landmass, the human race started flourishing on the earth. जब डायनासोर विलुप्त हो गए और स्तनधारियों का इस धरती पर अस्तित्व हुआ और भूखंडों का अलगाव हुआ, तब से मानव जाति ने इस पृथ्वी पर रहना शुरू किया। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह हमें अंटार्कटिका महाद्वीप जाकर पता चलती है। The world's geological history is trapped in Antarctica. संसार का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में सिमटा हुआ है। How is the study of this region helpful to us? इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए लाभप्रद कैसे है? And the answer is, undoubtedly, the world's geological history is trapped in Antarctica. निसंदेह संसार का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में सिमटा हुआ है। The study of this region gives us insight into the world's geological history. इस क्षेत्र के अध्ययन से हमें विश्व के भूगर्भीय इतिहास की आंतरिक जानकारी प्राप्त होती है। It gives the idea how the earth was like before it drifted into continents and countries. इसके अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी जब महाद्वीपों और देशों में नहीं बंटी थी तब कैसी थी। About 650 million years ago, things were quite different. लगभग 65 करोड़ साल पहले चीजें बिल्कुल अलग थीं। Human hadn't arrived on the globe and the climate was warmer. तब मानचित्र पर विश्व के मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था और जलवायु भी अत्यधिक गर्म थी। Then a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana existed and centered around the present day Antarctica. तब एक मिश्रित महाद्वीप गोंडवाना अस्तित्व में था और वर्तमान के अंटार्कटिका के बीच में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What are phytoplanktons? Phytoplanktons क्या हैं? And the answer is phytoplanktons are grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. फाइटोप्लैंक्टन समुद्र की घास है जो पूरे दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को पोषण देती है और उसे बनाए रखती है. These single-celled plants consume the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in the wondrous and most important of processes called photosynthesis. ये एकल कोशिका वाले पौधे कार्बन को आत्मसात करने और प्रकाश संश्लेषण नामक चमत्कारिक और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. लगभग 50 करोड़ साल तक गोंडवाना अग्रसर होता गया, लेकिन उस काल के आसपास जब डायनासोर समाप्त हो गए और स्तनधारी जीवों का उद्भव प्रारंभ हो गया, तो भूखंड को देशों में विभाजित होने पर मजबूर किया गया. Hence, it can help us to study and examine the Earth's past, present and future. और यह पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन और निरीक्षणों में हमारी इस प्रकार से सहायता कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What unique opportunities does the Antarctica environment provide to scientists? अंटार्कटिका का वातावरण वैज्ञानिकों को कौन से अनोखे अवसर प्रदान करता है? And the answer is Antarctica has a simple ecosystem and lacks biodiversity. अंटार्कटिका में एक सरल पारिस्थितिक तंत्र है और इसमें जैव विविधता का अभाव है. A little change has a big repercussion there. वहां पर थोड़े से परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. We can take the example of the microscopic phytoplankton. और हम इस परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण ले सकते हैं. For an example, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. ये समुद्र की वो घासें हैं, इन्हें हम उदाहरण के लिए लें, जो कि पूरे दक्षिणी महासागर के भोजन का पोषण करती हैं और पूरी खाद्य श्रृंखला का संचालन करती हैं. These single-celled plants consume the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in the wondrous and most important of processes called photosynthesis. ये एकल कोशिका वाले पौधे कार्बन को आत्मसात या संश्लेषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण नामक चमत्कारिक और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करते हैं. Moreover, the scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect their process. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओजोन की परत में और कमी होने से उनकी प्रक्रिया प्रभावित होगी. Hence, the lives of all the marine animals and birds of the region will get affected. और इससे उस क्षेत्र के सभी समुद्री जानवरों और पक्षियों का जीवन प्रभावित होगा. Hence, it is true in the context of the Antarctica environment, if we take care of phytoplankton, all the marine life will take care of itself. अतः अंटार्कटिका पर्यावरण के संदर्भ में यह सच है कि यदि हम फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान रखेंगे तो समस्त समुद्री जीवन अपने आप संभल जाएगा. In this way, the study of Antarctica is very useful for the scientist. इस तरीके से हम देखते हैं कि अंटार्कटिका का अध्ययन
वैज्ञानिक प्रगति में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका? अंटार्कटिका की यात्रा का उद्देश्य क्या था? एंड द आंसर इज, द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका वाज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अंटार्कटिका की यात्रा का उद्देश्य उस इतिहास का हिस्सा बनना था, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. कि ये समझने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा सकते हैं. It's to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. यह Cordilleran fold और Precambrian ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन और कार्बन के महत्व को समझना है, साथ ही साथ विकास और विलुप्ति को भी समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जेफ ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन? जेफ ग्रीन द्वारा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बर्फ पर छात्र इस अभियान में शामिल करने के क्या कारण हैं? And the answer is, Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition are: Geoff Green के द्वारा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बर्फ पर छात्र इस अभियान में शामिल करने के निम्न कारण हैं: To provide them with inspiring educational opportunities, ताकि उन्हें प्रेरणादायी शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाएं, to make the future policy makers to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by its rising its temperature. भविष्य की नीतियों को बनाने वालों को ये अनुभव प्रदान करना कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के बाद इस पर जीवन कितना कठिन हो जाएगा. To understand that any interference in nature can cause drastic mishappenings in the future when the students see the ice shelves melting. यह जानकारी प्रदान करना कि किसी भी प्रकार से यदि प्रकृति में छेड़छाड़ की जाए तो उससे भविष्य में कितना भयंकर बदलाव आ सकता है, और ये विद्यार्थी तब समझेंगे जब वो देखेंगे कि बर्फ किस तरह से पिघल रही है और ढह रही है. Also, what troubles can be faced ahead in the future, और साथ में भविष्य में क्या पर्यावरणीय समस्याएं होंगी, ये सब विद्यार्थी जब अच्छी तरह से समझेंगे तो वो जब भविष्य के राजनीतिज्ञ बनेंगे या योजनाएं बनाने वाले बनेंगे तो वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना सकेंगे. Wish you all the very best for your exams. इन प्रश्नों के अलावा बाकी चैप्टर्स के जो प्रश्न बैंक है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर है, उनके सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे. साथ ही साथ ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियोस भी आपको एक दिन के अंदर अंदर यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे. लेकिन इन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. So, have a good time.